हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रत्यय। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और उसके कुछ उदाहरण और उनसे कुछ जुड़े जो शब्द है उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, उनको बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रत्यय है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो प्रत्यय है उसको हम लोग इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने उपसर्ग किया था, उपसर्ग में क्या था कि कोई शब्द था, शब्द के अगले भाग में कोई शब्दांश यानी कि शब्द का कोई छोटा हिस्सा उसमें ऐड होता था। ठीक है, बट जो हमारा ये प्रत्यय है, जो सफिक्स है, इसमें क्या होता है, जो हमारा शब्द होता है उसके अंत में कोई शब्दांश ऐड होता है। ठीक है, कोई शब्दांश उसके साथ जुड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मोम है। ठीक है, मोम, मोम यानी कि वैक्स। ओके, तो जो मोम है उसके साथ अगर मैं बत्ती ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो बन गया मोमबत्ती। ठीक है, ओके, तो इसी तरह का जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा, उसको समझ लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ यानी जो उसका मीनिंग है उसमें परिवर्तन करे, उसमें चेंज लेके आए। ठीक है, या जो वो शब्द है उसमें कोई विशेषता लेके आ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब देखो उदाहरण के लिए लड़, ठीक है, लड़ यानी कि लड़ना। ठीक है, ओके, लड़ यानी कि लड़ना, लड़ाई करना। ओके, अब है आका। ठीक है, आका यानी कि किसी का कोई मालिक होता है, या ठीक है, अगर किसी का कोई गुलाम होता है तो वो उसको आका करके बुलाता है। जैसे आप लोग अगर टीवी सीरियल वगैरह देखते हो तो आपने जिन वगैरह देखा होगा, तो जिन वगैरह, जिन जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, इस तरह से बोलता है ना। ठीक है, तो शब्द है हमारे पास लड़, इसमें जो हमने ऐड किया है वो है आका। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास बना लड़ाका। लड़ाका यानी कि जो बहुत ही ज्यादा लड़ाई करता है, गुस्सैल किस्म का। ठीक है, दूसरा जो उसका उदाहरण है वो देखो, पालन जमा हार। ठीक है, अब जो हार है वो दो तरह का होता है, एक तो पहनने वाला हार होता है, ठीक है, दूसरा हार यानी डिफीट, किसी से हारना वाला हार। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया हमारे पास मिला पालनहार। पालनहार होता है, देखो, किसी को जो पालता है, ठीक है, किसी का कोई ध्यान रखता है। ओके, जैसे घर वाले हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पालनहार हो गए। ठीक है, या जैसे देखो पालनहार, पालन यानी कि किसी को पालना। ओके, और पालनहार जो किसी का ध्यान रखता है, किसी को पालता है। ओके, ठीक है, तो ये थे इसके उदाहरण। तो प्रत्यय वो इस तरह के होते हैं कि वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये शब्द है, शब्द के अंत में ये जुड़ते हैं और उस शब्द को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, जो उसका अर्थ आएगा। ठीक है, अब ये सिंपल लड़ था, लड़ में हमने आका ऐड किया, ये लड़ाका बन गया, तो ये शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। उसी तरह पालनहार, पालन, ठीक है, पालन भी पालना ही होता है। ठीक है, उसमें जब हमने हार को ऐड किया तो ये पालनहार बन गया, इसमें विशेषता आ गई। ठीक है, पालनहार किसी व्यक्ति के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माँ के लिए, बाप के लिए, या दोनों के लिए। ठीक है, या कोई और पर्सन जो किसी को पालता है, किसी का ध्यान रखता है। ओके, तो ये थे इसके उदाहरण, ये थी इसकी परिभाषा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रत्यय है, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो बेसिकली हमारा प्रत्यय, उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रत्यय का जो पहला प्रकार है वो है कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय, और दूसरा जो उसका टाइप है वो है तदित प्रत्यय। ओके,
तो पहला टाइप है इसका कृत प्रत्यय और दूसरा टाइप है तदित प्रत्यय। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो टाइप्स है इसके, जो उसके भेद हैं, जो उसके प्रकार हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं कि धातुओं के अंत में लगे, ठीक है, कि धातुओं के अंत में लगे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ओके, धातुओं के अंत में लगे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के लगने के बाद, ठीक है, जहां पे हम लोग कृत प्रत्यय का यूज करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, उससे जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि धातुओं, जो धातु होती है वो भी शब्द ही होते हैं। ठीक है, तो धातुओं के अंत में लगे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गाना एक शब्द है, मतलब गाना एक धातु है। ठीक है, तो गाना से बना गवैया। ठीक है, गाना से बन गया गवैया। तैरना से बना तैराक। ओके, तो इस तरह के जो धातु होते हैं उनके अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो कृत प्रत्यय हमारा 5 प्रकार का होता है। तो पहला है इसका कर्तृवाचक, यहां पे देखो कर्तृवाचक। दूसरा है कर्मवाचक। तीसरा है करणवाचक। चौथा है भाववाचक और पांचवा है क्रियावाचक। ठीक है, इजी है ना। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, क्रियावाचक, करणवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो 5 में से 4 तो क से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप भूल भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्रिया, करण, कर्म, कर्तृ और लास्ट वाला भाववाचक। ओके, तो इसके जो 5 प्रकार है वो इस प्रकार है: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। ठीक है, तो हम सिर्फ इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इनके जो टाइप्स हैं उसके बारे में जान रहे थे कि इसके टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो दूसरा प्रकार है हमारा तदित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो तदित प्रत्यय है। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या कहती है। तो जो वो शब्द है वो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो उसको। जो शब्द के अंत में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की विशेषता को प्रकट करे वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कि ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जब जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो उस शब्द में वो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नगर से बना नागरिक। ठीक है, नगर से बना नागरिक, ग्राम से बना ग्रामीण। ठीक है, स्वतंत्र में हमने ता को ऐड किया, ये बना स्वतंत्रता। पूजा में हमने आर्य ऐड किया, ये बना पुजारी। अपना में हमें पन ऐड किया, अपनापन। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रत्यय हैं उनको हम लोग तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रत्यय के प्रकार, और जो हमारे पास उसके 2 टाइप्स है उनके अंडर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो जो हमारा था पहले वाला कृत प्रत्यय, ठीक है, उसके अंडर हमारे पास 5 टाइप थे। ओके, और जो तदित प्रत्यय उसके परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। ठीक है, अच्छे से समझा। अब हम लोग टोटल इसमें कितने टाइप्स है प्रत्यय के उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रत्यय हमारा वो है आ। ठीक है, आ, तो इससे जो शब्द बनेंगे वो इस प्रकार है: झगड़ा, घेरा, माननीय, प्रिया, आदरणीय। ठीक है, अगला जो प्रत्यय हमारा वो है आ का। ठीक है, लड़ाका, धमाका। ठीक है, तो आ का जो प्रत्यय है इससे जो शब्द बने वो है लड़ाका और धमाका।
ठीक है। अगला प्रत्यय आलू, इससे जो शब्द बनेंगे वो है झगड़ालू, कृपालू, ठीक है, या दयालु भी बन सकता है। अगला जो प्रत्यय वो है आख, ठीक है, इससे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे तैराक, चालाक, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है नी, ठीक है, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ठीक है। ओढ़नी, छाननी, ठीक है, ओढ़नी और छाननी। अगला जो प्रत्यय वो है औना, ठीक है, औना, इससे जो शब्द बने वो है खिलौना, बिछौना, ठीक है। अगला प्रत्यय ई, ठीक है, इससे जो शब्द बने वो है चोरी, हंसी। अगला प्रत्यय आप, इससे जो शब्द बना वो है मिलाप। अगला जो प्रत्यय वो है आवट, ठीक है, आवट, इससे जो शब्द बना वो है रुकावट, ठीक है, या मिलावट भी हो सकता है। ओके। अगला जो प्रत्यय वो है एरा, ठीक है, एरा, इससे शब्द बना वो है बसेरा। अगला प्रत्यय आहट, इससे जो शब्द बना वो है घबराहट। अगला प्रत्यय आन, इससे जो शब्द बना वो है थकान। अगला जो प्रत्यय वो है नी, ठीक है, नी पहले भी कर चुके हम, ठीक है, तो इसी का ये उदाहरण है कि भरनी, करनी, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है आन, ठीक है, आन हमने अभी अभी किया है ऊपर एक, थकान और उड़ान, ठीक है। अगला प्रत्यय आवा, इससे शब्द बने चढ़ावा, दिखावा, बहकावा, बुलावा, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है आहट, ठीक है, आहट हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो इसी के ही आगे ये और शब्द है और उदाहरण है, ठीक है। जगमगाहट, घबराहट, सनसनाहट। अगला जो प्रत्यय वो है आव, घेराव, छिपाव, सुझाव, लगाव। अगला जो प्रत्यय वो है आई, सिंचाई, कढ़ाई, बुनाई, गुड़ाई। अगला जो प्रत्यय वो है आड़ी, इससे शब्द बने वो है पिछाड़ी, अगाड़ी, ठीक है, या खिलाड़ी भी हो सकता है। अगला जो प्रत्यय वो है वाई, ठीक है, इससे शब्द बने वो है सुनवाई, बनवाई, या हलवाई, ऐसे भी हो सकता है। अगला जो प्रत्यय वो है हार, इससे जो शब्द बने वो है होनहार, पालनहार, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है आऊ, उपजाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। अगला जो प्रत्यय वो है इन, सांपिन, लुहारिन, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है कार, साहित्यकार, चित्रकार, नाटककार। अगला जो प्रत्यय वो ई, सफेदी, घमंडी, घोड़ी। अगला जो प्रत्यय वो है ज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। अगला जो प्रत्यय वो है तम, उच्चतम, अधिकतम, न्यूनतम, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है दार, ईमानदार, दुकानदार, मालदार। अगला जो प्रत्यय वो है अंत, घड़ंत, रटंत, भिड़ंत, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो ई, रेती, फांसी। अगला जो प्रत्यय वो है ना, बेलना, डालना, पालना, झूलना। अगला जो प्रत्यय वो है आनी, मथानी, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो है ना, ढकना, पालना, मारना। अगला जो प्रत्यय वो है नी, मंगनी, ठीक है, जो एंगेजमेंट करते हैं, कतरनी, धौंकनी।
अगला जो प्रत्यय वो ईया, घड़िया, आणतिया, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो गर, कारीगर, जादूगर, बाजीगर। अगला जो प्रत्यय वो एरा, सपेरा, चचेरा, सवेरा, ममेरा, बसेरा। अगला जो प्रत्यय वो वाला, फल वाला, मिठाई वाला, पगड़ी वाला, और एक सरनेम होता है दारू वाला, ठीक है। अगला जो शब्द है यानी कि जो हमारा प्रत्यय है वो आई, भलाई, पढ़ाई, लिखाई, खटाई, चटाई, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो इत, अनुशासित, प्रशासित, शिक्षित, ठीक है। अनुशासित, प्रशासित, शिक्षित। अगला जो प्रत्यय वो अकड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। अगला जो प्रत्यय वो आऊ, खाऊ, कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। अगला जो प्रत्यय वो ईयल, मरियल, सड़ियल, नारियल। अगला जो प्रत्यय वो ऊ, झाड़ू, खाऊ, पेटू, मोटू, छोटू। अगला जो प्रत्यय वो औती, चुनौती, वपौती, कटौती। अगला जो प्रत्यय वो ती, बढ़ती, घटती, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो ता, हंसता, रोता, गाता, सोता। अगला जो प्रत्यय वो सार, मिलनसार, ठीक है। अगला जो प्रत्यय वो ओही, बटोही, आरोही, अवरोही। अगला जो प्रत्यय वो है हारा, लक्कड़हारा। अगला जो प्रत्यय वो है हरा, सुनहरा, गहरा, बहरा। अगला जो प्रत्यय वो ओड़ा, भगौड़ा। अगला जो प्रत्यय वो आपा, बूढ़ापा। अगला प्रत्यय ईमा, कालीमा, लालिमा। अगला प्रत्यय ईन, रंगीन। और लास्ट हमारे पास है वान, बलवान, पहलवान, धनवान, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रत्यय यानी कि सफिक्स। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो टीचिंग है वो आपको समझ आती है, जिस तरह से मैं टॉपिक को आपको समझाता हूँ, ठीक है। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बाकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक कराए हैं, ठीक है, उनसे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक जरूर करें, वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। जितना आप टाइम मेरे चैनल को दोगे, जितनी वीडियोस आप देखोगे, बेनिफिट आपका भी होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और आपके लिए इन टॉपिक्स को बनाते वक्त, ठीक है, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो मेरा जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो चैनल है, ठीक है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की ट्राई कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके उतने अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ और उनको और भी ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको समझाने की ट्राई करूँ, ठीक है। और इस टॉपिक के PDF के लिए आप मुझे टैक्स कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हिंदी ग्रामर के सिंगल टॉपिक के PDF के लिए आपको 40 रुपए देने होंगे और 26 टॉपिक के पूरे जो कलेक्शन है, ठीक है, 26 जो टॉपिक है वो आपको 400 रुपए में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करें।